कैम जो मजामा भाई लोग 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के विलन डाकू गब्बर सिंह को कौन नहीं जानता। फिल्म में गब्बर सिंह कहता है, जब 50-50 कोस दूर गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। रे मामा, शोले फिल्म का गब्बर तो अमर हो गया, लेकिन आज भी आधा हिंदुस्तानी सच्चाई से परे है कि हिंदुस्तान अपराध जगत में एक डाकू हुआ था जिसे गब्बर सिंह कहते थे। उसकी दहशत के किस्से चंबल के बेड़ों में आज भी मशहूर है। आज मैं गुज्जू भाई उसी गब्बर की अक्की महाभारत सुनाएंगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस गब्बर ने करीब 100 से ज्यादा लोगों के नाक कान काट दिए थे। यह वही गब्बर है जिसने एक साथ 21 बच्चों को गोलियों से भून दिया था। यह वही गब्बर है जिसने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रातों की नींद हराम कर दी थी। बिहार के लोग कहते हैं गब्बर एक चिट्ठी से पूरे सूबे की चुनावी फिजा बदल दिया करता था। वीडियो इस कहानी की शुरुआत हुई 30 के दशक में। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पहाड़ियों के उस पार एक गांव है, बोले तो डांग। इसी डांग में साल 1926 में एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बापू ने उसका नाम रखा प्रीतम सिंह, लेकिन प्यार से माँ उसे गबरा कहकर बुलाती थी, क्योंकि गरीब घराने में जन्मा फिर भी हट्टा कट्टा पहलवान दिखता था। बापू था किसान, किसानी से गुजारा नहीं होता, इसीलिए बापू पत्थर की खदानों में मजदूरी करने चला जाता। इधर गबरा देखते ही देखते 16 साल का हो गया। पढ़ाई लिखाई में था टाई फेस, तो बापू ने अपने साथ खदान पे काम पे लगा दिया। इसी बीच एक जमीन का लफड़ा हुआ। गांव के 4-5 साहूकारों ने गबरा के बापू को मार मार के अधमुआ कर दिया। इधर बापू ने पंचायत बुलाई, तो पंचायत ने गबरा के पिता की जमीन ही जब्त कर ली। इस घटना ने गबरा के अंदर के जानवर को जगाया। नियति को भी न मालूम था कि ये गबरा आने वाले वक्त में चंबल का सैलाब बनेगा। इधर बापू के साथ हुई ज्यादती के बाद वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा। धीरे धीरे लूट डकैती पे उतर आया। मौका देख अपने बापू को पीटने वाले 4 लोगों में से 2 को गोलियों से उड़ा दिया। इधर पुलिस पीछे लगी तो वो भागा, जा पहुंचा चंबल घाटी में। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त गबरा की उम्र थी महज 18 साल। चंबल में उसने डाकू कल्याण सिंह की गैंग ज्वाइन की। कुछ ही महीने कल्याण सिंह के साथ रहने के बाद उसने खुद का गिरोह बनाया। अब गबरा हर दिन अपहरण, लूट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। उसकी गैंग भी तगड़ी हो गई। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने उसे कहा, अगर तुम 116 लोगों की नाक और कान काट कर अपनी कुल देवी को चढ़ाओगे तो पुलिस तुमको कभी पकड़ नहीं पाएगी और ना ही एनकाउंटर कर पाएंगी। इस बात ने अंधविश्वासी गबरा के खोपड़े को हिला दिया और उसी दिन से वो काम पे लग गया। वो जिसका भी अपहरण करता उनके नाक कान काट लेता। कई बार वो पुलिस से भी टकराया, उनके भी नाक कान काट लिए। कुछ ही समय में उसने 100 से ज्यादा लोगों के नाक और कान काट लिए। अब हालात ऐसे थे कि चंबल के एरिया में जब कोई व्यक्ति बिना नाक कान का दिखता तो लोग समझ जाते कि ये गबरा का शिकार बनेला। इधर गबरा की दहशत से लोग त्राहिमाम पुकार उठे थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी तक उसका आतंक फैल चुका था। एक समय का गबरा अब डाकू गब्बर सिंह से मशहूर हो चुका था। कहते हैं कि गब्बर को मुखबिरों से सख्त नफरत थी। उसे किसी पर जरा सा भी शक होता उसे सरेआम मौत के घाट उतार देता। उसके खौफ के चलते लोगों ने उसकी मुखबिरी करना बंद कर दी। भिंड, ग्वालियर, ललितपुर, सागर, पन्ना, धौलपुर समेत 15 जिलों में लोग उसका नाम सुनते ही घर के दरवाजे बंद कर देते थे। कहते हैं कि 1957 का साल हत्यात थे। उसके खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इधर गब्बर को पकड़ने के वास्ते पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। दूजी और कोई उसकी जानकारी देने से भी डरता। तब पुलिस ने कुछ बच्चों को अपना मुखबिर बनाया। जब गब्बर को इस बात की जानकारी लगी तो उसने शक के आधार पर भिंड के पास गोद विकास खंड में 21 बच्चों को एक साथ गोलियों से भून दिया। इस नरसंहार की जानकारी जैसे ही अखबारों में आई, उस वक्त अक्का हिंदुस्तान दहल उठा। उस वक्त लोगों ने जाना कि हिंदुस्तान में भी गब्बर नाम का कोई डाकू है जो राक्षस से कम नहीं। इस नरसंहार के बाद माँ अपने बच्चों को मनाने के वास्ते गब्बर का डर दिखाने लगी और कहावत मशहूर हुई, सो जा वरना गब्बर आ जाएंगे। खैर, इन्हें 21 बच्चों की हत्या की जानकारी
जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगी तो उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने रातों रात अफसरों की मीटिंग बुलाई और इस गब्बर के इतिहास को ही खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। उस वक्त मध्य प्रदेश के सीएम थे कैलाशनाथ काटजू। उन पर नेहरू का दबाव बढ़ा तो उन्होंने गब्बर को खत्म करने के वास्ते स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। उस वक्त एसटीएफ के आईजी थे रुस्तम जी। इधर एसटीएफ ने चंबल में पड़ाव डाला। चंबल के कोने कोने को खंगाला गया, लेकिन गब्बर का कोई अता पता न था, जिसके चलते उस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 50,000, राजस्थान पुलिस ने 50,000 और यूपी पुलिस ने 10,000 का इनाम ठोक दिया। इसी बीच भिंड के पास एक गांव में डीएसपी मोदी की एक टीम ऑपरेशन में लगी थी। वहां एक झोपड़ी में आग लगती है। डीएसपी मोदी आग में कूदकर एक बच्चे की जान बचाते हैं। डीएसपी के साहस को देख गांव वालों में हिम्मत आई। बदले में गांव वालों ने डीएसपी को जानकारी दी कि गब्बर आज हाईवे से गुजरने वाला है। 13 नवंबर 1959 आईजी रुस्तम जी, डीएसपी मोदी समेत एसटीएफ का पूरा काफिला मौका वारदात पर घात लगाए बैठ गया। जैसे ही गब्बर हाईवे से गुजरा की पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी। बदले में गब्बर की फौज ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इधर डीएसपी मोदी आगे बढ़ते हैं और गब्बर के ऊपर एक के बाद एक कई ग्रेनेड फेंकते हैं, जिसमें गब्बर का झपड़ा पड़ जाता है। गब्बर के साथ उसके 9 डाकू भी मारे गए। और इसी के साथ चंबल के खूंखार डाकू गब्बर सिंह का अध्याय खत्म होता है। तो भाई लोग कमेंट कर जरूर बताना कैसी लगी रियल गब्बर की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।